ओम शांति। आज की मुरली 29 जनवरी 2024। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। गीत है दूर देश के रहने वाले, आया देश पराए में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मानवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं तो यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर है। तो यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना होता है। बीच ऊपर है और नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जर्जरीपुर है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव होता है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे तुम 21 जन्म ऊंच पर पाते हैं। 21 पीढ़ी कहते हैं ना। पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। बुढ़ापे तक आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग ही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। स्वर्ग क्या है? वंडरफुल वर्ल्ड है। रावण राज्य में 60 वंडर्स दिखाते हैं। ये तो हो गया आर्टिफिशियल वर्ल्ड, आर्टिफिशियल वंडरफुल वर्ल्ड हो गया। लेकिन राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग। स्वर्ग है जो आधा कल्प कायम रहता है। यह है गीता एपिसोड। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। सब घर घर में सोचरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियाँ जलाते हैं। तो इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो मैं बतला सकूं, सब बच्चे को समझा सकूं। और तुम्हारा श्रृंगार तो हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो। कौन सी श्रृंगार करा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने का। तो यह तो बहुत सहज है। ज्ञान तो बहुत सहज है। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, लेकिन शास्त्र में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, इसलिए सब मूंझ पड़े हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, अब मान गए हो। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। तो यह है तुम्हारी बाजोरी। तुम चक्र लगाते हो, तुम चक्र लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है कि हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, फिर क्षत्रिय, देवता से वैश्य, वैश्य से फिर शूद्र बनते हैं। तो यह बाजोली का खेल हो गया है। तो इनको विराट नाटक कहा जाता है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। तो वहाँ गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। सतयुग में गायें फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पर वैसा फर्नीचर होगा और वैसा मकान होगा। तो खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तो तृप्त हो गई, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि परमात्मा तृप्त हो गया। नहीं, बाप तो हमें रिज्यूवेनेट करते हैं, मतलब हमें नया बनाते हैं, रिडिफाइन करते हैं हमें। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। तो नाम ही है अमल लोक। आत्मा अमल है, उसको कोई काल खा नहीं सकता। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको कि कुछ परसेंटेज सोने का होगा, बल
पवित्र होकर जाते हैं, सजाएं खाकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना, तो इसलिए वो 1-2 जन्म करके लिए होंगे। तो इसमें क्या हुआ, 1-2 जन्म बस स्वर्ग में आ गए और फिर आ गए द्वापर में। तो बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बच्चों को खजाना लेते रहना है, बाप को याद करते रहना है। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कतारी चलाना, जिसे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छी हिंसा यह ही है, काम कताली चलाना। इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग है नंबर 1 और नर्क है नंबर लास्ट। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं तभी हम पुरुषोत्तम संगम युगी बनते हैं। यह वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी भाव भी देते हैं। टाइम तो बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, वह तो याद से ही बनेंगे। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही मर जाते हैं। तो शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, तो इतने सब बच्चे पलते रहते हैं। भंडारा है, भरपूर है, तो सब बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं है, लेकिन मुस्कुराना। देखते हैं ना जज चित्रों में दिव्या कैसे मुस्कुराते हैं। तो हमें जोर जोर से हंसना नहीं है, बस एक स्वीट सी स्माइल देनी है। चाहे कोई गाली भी दे ना, तो आपके चेहरे पर वो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। बस सदा प्रसन्नचित्त होकर रहना है। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। नहीं, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता तो दिखाई दी ना, तो आप फिर फेल हो जाएंगे। तो 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। कोई कितना भी बोले, चुप रहना है। 2 हाथ से ताली नहीं बजानी है, हमें 1 सेकंड भी बोलना नहीं है, या हमारे शक्ल पर अप्रसन्नता दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना हम ट्रेटा में आ जाएंगे, फेल हो जाएंगे। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहार करते हैं। जो लोग शीतल होते हैं वो दूसरे को भी, औरों को भी शीतलता का दान देते हैं, दृष्टि से ही निहार कर देते हैं। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए क्या करना है, शुभ भावना संपन्न बनो, शुभ भावना श्रेष्ठ भावना देते रहो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, तो ऐसे ज्ञान की शक्ति क्या है, शांत है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लोगे ना, तो डबल लाइट फरिश्ता सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।